Good morning, everyone. Myself Deepal Shah. I will be taking your Hindi subject. This is your Rachnatmak Vyakaran book. Okay. So please open page number 20 in your textbook. See here. This is your page number 20. Chapter 5. शब्द और वाक्य. Today I will teach you शब्द और वाक्य. See, ये सब क्या है? अ र म अ र म ब. वर्ण समझ में आया? ओके. अभी ये मैंने क्या लिखा है? अ र ना. समझ में आया कुछ? नहीं ना. सपोज इस न को आगे कर देते हैं. ओके. अ ना र. कौन सा शब्द बना? अनार. राइट. ओके. तो पहले जो मैंने ऐसा लिखा था वो मीनिंग लेस है ना. और ना कुछ समझ में नहीं आता. ओके. और दिस इज राइट वर्ड. अनार. ओके. ये कौन सा वर्ड है? शुभम. शुभम. शब्द कौन सा बना? शुभम. आपको पता है ग्रेड 1 में हम शब्द बनाते थे. सु जमा ब जमा म. शब्द बना शुभम. ओके. वैसे ही सपोज इसको म को आगे पीछे कर देते. शु म ब. ये कोई शब्द बना? नहीं ना. तो राइट वर्ड कौन सा है? शुभम. अंडरस्टैंड? तो वर्णों को सही क्रम में लिखने से उचित शब्द बनते हैं. ये वर्णों है ना. सारे वर्णों अगर सही क्रम में हम रखेंगे लिखेंगे तो उचित शब्द बनते हैं. सी हियर. ये एक शब्द है अनार. कौन सा शब्द बना था? अनार. लाल है. ओके. तो कौन सा सेंटेंस बना? वाक्य. सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्य. अनार लाल है. ओके. अगर इसको मैं उल्टा करूँ तो है लाल अनार. रॉन्ग. है अनार लाल. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. तो सही सेंटेंस क्या होगा? अनार लाल है. ओके. दिस इज राइट सेंटेंस. अनार लाल है. ओके. अंडरस्टैंड? सी हियर. शुभम ने अनार खाया. शुभम ने अनार खाया. ओके. फिर यहाँ लास्ट में क्या रखना है? फुल स्टॉप. ओके. हिंदी का फुल स्टॉप मतलब स्टैंडिंग लाइन. शुभम ने अनार खाया. ओके. तो पूरा अर्थ स्पष्ट है. और अगर इसको ऐसे उल्टा कर दे तो
तो क्या बनेगा ये सेंटेंस? अनार ने शुभम खाया। अनार ने शुभम खाया। क्या ऐसा कोई सेंटेंस हो सकता है? नहीं ना, अर्थ स्पष्ट नहीं है, सो दिस इज रॉन्ग। तो राइट सेंटेंस क्या बनेगा? शुभम ने अनार खाया। ओके। और प्रायः आप लोग एक मिस्टेक करते हो, जब भी सेंटेंस लिखते हो लास्ट में फुल स्टॉप रखना भूल जाते हो। तो अभी ध्यान रखना, सेंटेंस लिखो तो लास्ट में क्या रखना है? फुल स्टॉप। इसको क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप। ओके। शब्द और वाक्य। अनार, तो दिस इज राइट वर्ड। शुभम, शब्द बना शुभम, राइट वर्ड। रना रॉन्ग। रना कोई शब्द बना? कुछ मीनिंग समझ में आता है आपको? मशुब, मशुब, नो, दिस इज रॉन्ग। वर्णों को सही क्रम में लिखने से उचित शब्द बनते हैं। ओके। तो ये वर्णों जो है ना, उनको हम राइट क्रम में लिखने या बोलने से उचित शब्द बनते। मतलब कोई शब्द बनाओ तो वो कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए ना, कुछ उसका समझ में आना चाहिए। तो वर्णों को सही क्रम में लिखने से उचित शब्द बनते हैं। अंडरस्टैंड? ओके। अनार लाल है लाल अनार? नो, दिस इज रॉन्ग। शुभम ने अनार खाया। तो ये सेंटेंस वाक्य आप रीड करते हो तो आपको क्या समझ में आता है कि हाँ, ये एक लड़का है जिसका नाम शुभम है और वो अनार खा रहा है। अनार ने शुभम खाया। अनार कभी खा सकता है? नहीं ना, तो ये वाक्य रॉन्ग है। यहाँ अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा और यहाँ पूरा अर्थ स्पष्ट है ना। अनार लाल है, पूरा अर्थ स्पष्ट है लाल अनार, अर्थ स्पष्ट नहीं है। शुभम ने अनार खाया, पूरा अर्थ स्पष्ट है। अनार ने शुभम खाया, अर्थ स्पष्ट नहीं है। ओके। आपने देखा, जब हमने एक एक शब्द को जोड़ा तो वाक्य बना, है ना। एक एक शब्द को यहाँ मैंने जोड़ा तो क्या बन गया? सेंटेंस। इंग्लिश में उसको सेंटेंस कहते हैं, हिंदी में उसको वाक्य कहते। शब्दों की सही क्रम में लिखने और बोलने से वाक्य बनते हैं। ओके। शब्दों को कैसे जोड़ना है? सही क्रम में लिखने और बोलने से वाक्य बनते हैं। अब इन वाक्यों को पढ़ो। मैं अनार हूँ। मुझे अनार पसंद है। मैं अनार खाऊंगी। मैं तुम्हें अनार दूंगी। वर्णों के सही क्रम से शब्द और शब्दों की सही क्रम में बोलने और लिखने से वाक्य बनते हैं। ओके। शब्द किसको सही क्रम में रखना है? वर्णों को। और वाक्य में किसको सही क्रम में रखना है? शब्दों को। समझ में आ गया? अंडरस्टैंड? ओके। चलो एक्सरसाइज। शब्द के अंतिम वर्णों से नया शब्द बनाकर शब्द लड़ी को आगे बढ़ाओ। लटक क है और यहाँ क फर्स्ट है, फर्स्ट लेटर क दिया है और यहाँ लास्ट लेटर कौन सा होना चाहिए? म। तो शब्द कौन सा बनेगा जिसमें फर्स्ट लेटर क और लास्ट लेटर म आएगा? कलम। ओके। यहाँ फर्स्ट लेटर म है और लास्ट लेटर आपको कौन सा दिया गया है? ली। तो कौन सा शब्द बनेगा? मछली। यहाँ लास्ट लेटर आपको ची दिया गया है तो यहाँ क्या लिखोगे? ली। तो शब्द कौन सा बना? लीची। फ्रूट है ना लीची, अच्छा लगता है ना। और यहाँ फर्स्ट लेटर आपको ची दिया गया है
तो यहाँ क्या लिखोगे? चीकू। ओके। एक्सरसाइज नंबर 2, शब्द जाल में से शब्द ढूंढकर गोला लगाओ और लिखो। यहाँ आपको पहले सर्कल लगाना है ऐसे, राइट वर्ड के ऊपर राइट शब्द बनाना है, हाँ, उल्टा सुल्टा नहीं। और फिर वो जो शब्द बना है उसको आपको यहाँ लिखना है। ओके। फर्स्ट शब्द कौन सा है? ये रहा पूजा। 14। अभी यहाँ देखो, चो ऐसा कोई शब्द बनेगा? जास नहीं ना, दह नहीं ना, ऐसा कोई शब्द नहीं बनेगा। तो यहाँ आपको ऐसे मीनिंगफुल शब्द बना के लिखने हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, दाई और बाई तरफ के शब्दों का सही मिलान करके वाक्य लिखो। मैं, अभी इसमें से आपको देखना है कौन सा आ सकता है। मैं बरस रहे, कौन बरसता है? बादल। ओके ना, तो यहाँ कहीं बादल है। लास्ट थर्ड वर्ड बादल, तो बादल के साथ क्या ज्वाइन करेंगे? ये रहा बादल। बादल बरस रहे हैं। ओके। चलो अभी मैं वाला, बाजार गई, खिलौने लाएंगे। मैं के साथ ऐसा हो सकता है, मैं खिलौने लाएंगे। दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। हाँ, मैं बाजार गई, ये थोड़ा सा मिलता जुलता है। मैं भीग गई, वो भी हो सकता है ना। मैं देश महान है, दिस इज रॉन्ग। क्या कहा? मैं क्या कहा? ऐसा कभी बोलते हैं? नो। तो यहाँ से दो आप ले सकते, या तो मैं बाजार गई या मैं भीग गई। हम ये लेते हैं, मैं बाजार गई। मैं के साथ आपको क्या ज्वाइन करना है? ये मैं बाजार गई। ओके। फिर शेफाली ने कौन सा आएगा? नो, सेकंड वन इज रॉन्ग, थर्ड वन इज रॉन्ग, रॉन्ग। शेफाली ने भीग गई, नो। देश महान है, रॉन्ग। शेफाली ने क्या कहा? शेफाली ने क्या कहा? ये रहा, इसके साथ इसको ज्वाइन करो। पिताजी क्या आएगा? ओके, खिलौने लाएंगे। मेरा देश महान है। गाय दूध देती है। सरिता मतलब किसी लड़की का नाम है, तो उसके साथ क्या आया? सरिता भीग गई। ओके, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 4, वाक्य पूरे करो। से, में, पर, को, ने। ओके। बिल्ली डैश देखो, बिल्ली से देखो नहीं, सी हियर। बिल्ली से देखो, रॉन्ग। बिल्ली में देखो, रॉन्ग। बिल्ली पर देखो, नो। बिल्ली को देखो कि बिल्ली ने देखो, क्या आएगा? बिल्ली को, तो यहाँ लिखो को। चूहा बिल में निकला, बिल से निकला, क्या आएगा? बिल पर निकला, बिल को निकला कि बिल ने निकला? चूहा बिल से निकला, चूहा बिल से निकला। ओके। वह चूहे से झपटी, में झपटी, पर झपटी, को झपटी, ने झपटी। वह चूहे को झपटी, रॉन्ग। में झपटी नहीं, चूहे पर झपटी, हाँ, वह चूहे पर झपटी। वह
वह बिल डैश कैसे जाएगा, वह बिल में कैसे जाएगा, है ना। देखो बिल्ली क्या किया, अभी एक ही वर्ड रह गया, कौन सा है। देखो बिल्ली ने क्या किया, देखो बिल्ली ने क्या किया। ओके, अंडरस्टैंड, समझ में आया। ऐसे आपको स्पीक करना है और लिखना है। हिंदी आप जैसे बोलोगे ना तो भी आपको अंडरस्टैंड होगा। और अभी घर पे हिंदी रीडिंग की प्रैक्टिस करो तो आपको पता चलेगा कि कौन सा सेंटेंस राइट है, कौन सा रॉन्ग है ना। अंडरस्टैंड। थैंक यू।